नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे अफवाह तंत्र। ध्यान दीजिए, अफवाह तंत्र के अंदर हम पढ़ रहे थे नदियां। तो ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे घग्गर नदी को। तो आइए दोस्तों, हम घग्गर नदी का अध्ययन शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अपनी कॉपी, रजिस्टर, पेन साथ में रखकर बैठिए ताकि जो मैं बातें यहाँ बताऊँ वो अपनी रजिस्टर में, कॉपी में नोट कर ले। ध्यान दे दोस्तों, शुरू करते हैं आज घग्गर नदी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ घग्गर नदी का परिचय बता देता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मृत नदी या डेड रिवर। ध्यान दीजिए, मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। मृत नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्यान दीजिए, यानी एक प्राचीन समय में यानी ऋग्वेदिक काल में एक नदी बहती थी, सरस्वती। सरस्वती नदी के पेटे पर बहती है ये नदी, तो इसलिए इस नदी को मृत नदी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी मृत नदी, डेड रिवर, सरस्वती। ध्यान दीजिए, दृश्यद्वैती भी कहा जाता है। तो इन नामों का आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों, एक विशेष बात और ध्यान दीजिए, राजस्थान की सभी नदियों में से एकमात्र ये नदी है जिनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। और इनकी कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, यानी पूरी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर ये कितनी बहती हैं? 320 किलोमीटर। ध्यान दीजिए, ये भी लंबाइयाँ क्या है? लगभग है। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो आइए दोस्तों, हम विस्तार से घग्गर नदी को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ये पहाड़ियाँ बना रखी हैं। तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ। ध्यान दीजिए, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो कि कालका जिला है। ध्यान दीजिए, कालका जिला हिमाचल प्रदेश, यानी ये राज्य हिमाचल प्रदेश और कालका जिला है, इनके अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है, यानी यहाँ से ये नदी निकलती है। और आगे ध्यान दीजिए, ये तो हिमाचल प्रदेश, इनके बाद में ये हरियाणा राज्य के अंदर प्रवेश करती हैं और हरियाणा के बाद में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कहाँ प्रवेश करती हैं, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक गांव है जिसका नाम है तलवाड़ा गांव। ध्यान दीजिए, तलवाड़ा गांव के अंदर एक झील है जिसका नाम भी इस गांव के नाम पर ही है। ध्यान दीजिए, तो तलवाड़ा झील। ध्यान दीजिए, तलवाड़ा गांव और तलवाड़ा गांव के अंदर है तलवाड़ा झील। तो यहाँ सबसे पहले प्रवेश करती हैं घग्गर नदी। और ये ध्यान दीजिए, तलवाड़ा गांव कहाँ पर है? तो टीबी तहसील। ध्यान दीजिए, टीबी तहसील, हनुमानगढ़ जिला। ध्यान दीजिए, टीबी तहसील और हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये तलवाड़ा गांव अवस्थित है। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और इनके बाद में ध्यान दीजिए दोस्तों, लगभग यहाँ भटनेर में, यानी सामान्यतः भटनेर जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, तो भटनेर के अंदर ये लगभग समाप्त हो जाती हैं। परंतु जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ ये आगे वाला जिला है गंगानगर, यानी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ध्यान दीजिए, गंगानगर के अंदर दो तहसीलें हैं, एक तो है सूरतगढ़ और एक है अनूपगढ़। ध्यान दीजिए, तो ये सूरतगढ़ तक आ जाती हैं, यानी पीछे ज़्यादा बारिश होती है इन पहाड़ियों में तो ये नदी आगे बढ़ जाती हैं और सूरतगढ़ के आगे अनूपगढ़ तक आ जाती हैं। अगर ध्यान दीजिए,
ज्यादा यानी अत्यधिक बारिश हो अर्थात बाढ़ की स्थिति आ जाए इस नदी के अंदर, तो ये नदी आगे और रवाना हो जाती हैं, यानी पाकिस्तान देश के अंदर ये नदी प्रवेश हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, इनके बाद यानी राजस्थान के पार करने के बाद यानी पाकिस्तान के अंदर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो हकरा। ध्यान दीजिए, या तो ये घग्गर नदी है और राजस्थान से बाहर निकलने के बाद घग्गर नदी घग्गर नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है, हकरा कहलाती हैं। और ध्यान दीजिए लास्ट ये कहाँ तक चली जाती हैं, तो इस स्थान का नाम आप विशेष ध्यान देना, फोर्ट अब्बास। क्या नाम है, फोर्ट अब्बास। तो फोर्ट अब्बास का नाम आप विशेष ध्यान देना, जो कि पाकिस्तान देश के अंदर है। फोर्ट अब्बास कहाँ है, पाकिस्तान देश के अंदर है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। दोस्तों अभी हाल ही में एक हरियाणा के अंदर झील बनाई गई है, जिस झील का नाम है ओटू झील। क्या नाम है, ओटू झील। ध्यान दीजिए ये झील बनाई हुई है। तो इस झील के बन जाने के कारण यानी घग्गर नदी का पानी अधिकतर इस झील के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तब क्या होता है, राजस्थान की तरफ ये पानी अब कम हो गया है, अर्थात कम मात्रा इस पानी की हो गई है, क्योंकि पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है, इस ओटू झील के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो इस झील का नाम भी आप विशेष ध्यान देना, ओटू झील, जो कि हरियाणा राज्य के अंदर पड़ती है। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, यानी ये नदी किस प्रकार की है, अंत प्रवाह। ध्यान दीजिए, अंत प्रवाह अर्थात आंतरिक अफवाह तंत्र की ये नदी है, यानी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में ये नदी नहीं जाती हैं। दोस्तों ये स्थल पर ही खत्म हो जाती हैं, अर्थात यहीं पर ये लुप्त हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, इनको अंत प्रवाह अर्थात आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी माना जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, अंत प्रवाह या आंतरिक अफवाह वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है, इस बात का आप विशेष ध्यान देना। और इसकी लंबाई पूछे तो आपको बताना है 465 किलोमीटर कुल लंबाई, और राजस्थान के अंदर कितनी है, 320 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और इन दोनों नाम के भी आप विशेष ध्यान देना, यानी घग्गर नदी को मर्द नदी, सरस्वती और दृष्टवती नदी भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको लगभग ये नदी समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। यानी देखिए, ये शिवालिक की पहाड़ियों से नदी निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, कालका जिला है और हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है, यहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं और फिर हरियाणा के बाद में ये राजस्थान में ये कहाँ प्रवेश करती हैं, हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में गांव है तलवाड़ा गांव और तलवाड़ा झील। ध्यान दीजिए, और ये है टीबी तहसील। हनुमानगढ़ के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है टीबी। तो ध्यान दीजिए, इस टीबी तहसील के अंदर ये गांव पड़ता है तलवाड़ा गांव। ठीक है, इनके बाद ये लगभग यथार्थ सामान्यतः बटनेर के अंदर समाप्त हो जाती हैं, परंतु ज़्यादा बारिश होने के कारण ये सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक जाती हैं और अत्यधिक बारिश हो जाती है, अर्थात बाढ़ की स्थिति आने के कारण ये आगे और रवाना हो जाती हैं, अर्थात ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक चली जाती हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान देना। और इनका आगे नाम क्या है, हकरा, यानी पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, यानी ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ये बटनेर, ये इस नदी के तल से थोड़े नीचे हैं, इसलिए ज़्यादा बारिश आती है तो यहाँ पर क्या है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। यानी अनूपगढ़ सूरतगढ़ के अंदर बाढ़ की स्थिति हो जाती है, इसका भी दोस्तों आप ध्यान देना। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा घग्गर नदी पर? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ अर्थात मित्रों के साथ, अध्ययनशील विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का वे फायदा उठा सके। और अभी कोई नया सदस्य है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सकें।
तो धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों आपके कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना कमेंट लिख दें, ताकि आपका समाधान भी समय पर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।